किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ अहम शख्सियतों से मिलवाते हैं जो अब दूसरों के लिए मिसाल बन चुके हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो न सिर्फ खुद जैविक या प्राकृतिक खेती करते हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी इस ओर जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक खास नाम है महिपाल सिंह का। जी हाँ, महिपाल सिंह न सिर्फ जैविक खाद का इस्तेमाल करते हुए खेती करते हैं बल्कि अंतः फसली खेती भी करते हैं, जिससे कई तरह की फसलें तो इन्हें मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और इस खेती के जरिए जो फसल इन्हें प्राप्त होती है उसकी गुणवत्ता भी काफी उत्तम होती है। ऐसे में नई तकनीक से खेती करने के कारण महिपाल सिंह का नाम अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान रखने लगा है। आइए इनकी सफलता की कहानी को जानते हैं और इसके लिए हमें रुख करना होगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के चित्तौड़ा गांव का। देश की राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहे किसान और खेती में उत्तम तकनीक का समावेश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के किसान खेती बाड़ी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गंगा नहर के किनारे बसे होने के कारण यहाँ सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिलता है। खेतों में फसलें भी प्रचुर मात्रा में उगाने में किसानों को महारत हासिल है, लेकिन यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसे जानकर महिपाल सिंह जैविक खेती कर रहे हैं। फार्म का काम संभालने वाले महिपाल सिंह अपनी खेती के बारे में कहते हैं। मेरा यहाँ एक फार्म है अपना करीब 10 एकड़ में, और मैं यहाँ पे अपनी निजी खेती भी कर रहा हूँ। और मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में जूनियर वर्क्स मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हूँ। और मैं वहाँ पर भी मैं पहले मेटलर्जी का डिप्लोमा करके आया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में पोस्ट हो गया। उसके बाद वहाँ एक फार्मिंग था 100 एकड़ का, उस पर भी मैं मैनेजर रहा 16-17 साल के करीब। और वहाँ पे भी मैंने जो है खेती की है सारी, और वहाँ तरह तरह की फसलें उगाई। अरहर के बाद उसके बीच में मूंग बोई, और धान वहाँ एक से एक अच्छे धान बोए हमने। और उसके बाद वहाँ गन्ने की खेती ना होकर वहाँ गेहूं की और सरसों की खेती होती थी, जो मैंने बराबर 16 साल लगातार वहाँ पे कराई। मुरादनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह से महिपाल सिंह पिछले कुछ सालों से अपने 10 एकड़ के खेत में जैविक तरीके से अंतः फसली खेती कर धान, गन्ना आदि फसलें उगाकर अपनी आय को बेहतर बना रहे हैं। खेतों में हरी खाद लगाने और मूंग आदि बोने से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के प्रयोग में कमी आती है और फसल अच्छी होती है। इस बारे में किसानों को सलाह देते हुए महिपाल सिंह कहते हैं, मैं अब धान की खेती, गन्ने की खेती, 2 तरह की खेती कर रहे हैं। और उसके खेती के बीच में हम अभी जैसे हमने धान की खेती बोई है, उसके पहले हमने उसमें ढैंचा लगाया, उसमें हरी खाद का वो दिया और उसमें कल्टीवेशन करके हरी खाद तब धान लगाए। तो उसमें जो है हमें कम फर्टिलाइज़र और कम पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ लगाने की कम ज़रूरत पड़ी, और धान हमारा आगे ही बढ़ रहा है। खेती से अधिक आय और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए महिपाल सिंह बेहतर किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। धान की उन्नत किस्मों को बोने के लिए वे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में महिपाल सिंह कहते हैं, हमने जो ये धान बोया हुआ है ये 1609 और एक 1692, ये 2 धान हमने
बोए हुए हैं, जो अर्ली वैरायटी है, जल्दी पक जाती है। इसके बाद हम चाहे तो सरसों बो सकते हैं, गेहूँ भी बो सकते हैं। ये बहुत अर्ली वैरायटी है और इसका यील्ड भी बहुत अच्छी चल रही है और इसमें कीड़े वगैरह भी बहुत कम लगते हैं। और इसका शुरू में हम पौधरोपण करते हैं, उसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड का वो लगा के घोल, और वो तब इसका बीज धान तैयार करते हैं, इसका पौध तैयार करते हैं। पौध हमारी 20-25 दिन के बीज 25 दिन की जब हो जाए तो तब हम रोपाई करते हैं। अर्ली वैरायटी की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई हाथ से या हार्वेस्टर मशीन से की जा सकती है। किसानों को खेत में बार बार एक ही फसल न लेने की सलाह देते हुए महिपाल सिंह कहते हैं कि किसानों को धान के अलावा सरसों, गन्ना आदि की भी फसल लेनी चाहिए, जिससे उत्पादन अच्छा हो। बार बार एक ही फसल लेने से पैदावार में कमी आ सकती है। हम रोपाई और उसके बाद कटाई करते हैं। कटाई के बाद हम जो है, आप चाहे तो हाथ से कटाई करवा लें, चाहे आप मशीन से करवा लें, वो बराबर मार्केटिंग में बराबर बिकती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर लेबर की दिक्कत है तो आजकल हार्वेस्टिंग मशीन आ रही हैं, उनसे आप कटवा सकते हैं। भारत के खेतों की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में अंतः फसलों का बोलबाला रहा है। किसान मूल फसलों के साथ दूसरी फसलों जैसे मेथी, सब्जी, हल्दी आदि उगाते रहे हैं। ऐसा करने से न केवल किसानों को फायदा होता है, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। खेतों में खरपतवार भी नहीं पनप पाते हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी प्रयोग कम करना पड़ता है। किसान महिपाल सिंह की खेती के बारे में आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की इसमें भूमिका के बारे में भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब जानते हैं महिपाल सिंह द्वारा की जाने वाली धान की खेती के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से इन्हें इस क्रम में किस तरह की मदद मिली। धान की जैविक खेती करने वाले महिपाल सिंह के पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वे धान, गेहूं, सरसों का उत्पादन करते हैं। इन फसलों की खेती करने के साथ ही महिपाल सिंह अंतः फसलों की खेती भी कर रहे हैं। महिपाल सिंह बताते हैं कि आजकल धान की अच्छी कीमत मिल रही है। 1 एकड़ में करीब 25 क्विंटल धान हो जाता है और खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। मार्केट के बारे में यह है, धान के आजकल बहुत अच्छी कीमत मिल रही है हमें। जहाँ भी आप ले जाओगे, आप गोविंदपुर मंडी है हमारे यहाँ, उसमें ले जाते हैं हम, हापुड़ मंडी में ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, दादरी मंडी में ले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे रेट आजकल इसके मिल रहे हैं और इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। इसमें कम से कम 4-5 क्विंटल 25 क्विंटल जो है 1 एकड़ में हो जाती है। तो इसलिए किसानों को ये अच्छा फ़ायदे का सौदा है और आजकल जो है कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है और रोपाई भी बड़े आराम से हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है ना। इसलिए धान की फसल पे आप जो है कोई ऐसी वो नहीं है, ज़्यादा खाद भी नहीं जरूरत पड़ती इसमें और ज़्यादा इसकी ताकत भी खर्च नहीं होती इसमें। खेत की जो है उर्वरा शक्ति बनी रहती है। धान आदि फसलों के उत्पादन के लिए मुरादनगर के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी खेतों पर जाकर किसानों को सलाह देते रहते हैं। इसी सलाह के तहत महिपाल सिंह ने खेत के चारों ओर हल्दी की खेती कर रखी है, जिससे उनके खेत में इंसेक्ट का प्रकोप कम होता है। हल्दी से उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुरादनगर में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, जो उनके प्रभारी बराबर हमारे फार्म पे भी आते हैं और हम लोगों को काफ़ी सलाह भी देते हैं। वो अगर हमको ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा होगा, ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा, और काफ़ी हम उनसे सलाह भी लेते रहते हैं। अभी उन्होंने एक सलाह दी है, अगर आप धान के खेतों के चारों तरफ हल्दी के पेड़ लगाइए, उससे क्या होगा, एक तो उसमें इंसेक्ट कम लगेंगे, दूसरा खरपतवार भी कम ही होएगी उस साइड में, तो उससे क्या है हमारी फसल पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और वो हल्दी जो है
एक बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे भी कॉस्टली चीज़ है और वो ज़्यादा स्थान भी नहीं घेरती। आप चारों तरफ मेड़ पर लगा सकते हैं। उसमें क्या है, हमारे कीड़े कम लगेंगे हमारी फसल में और हमें उसका हल्दी मिलने का भी बहुत बड़ा फायदा होगा, जो बहुत कीमत की बनती है। धान के अलावा महिपाल सिंह ने गन्ने की फसल भी लगा रखी है, जिसके बीच में वे मेथी व मूंग की भी उपज कर लेते हैं। मेथी की खेती करने से उनके खेतों को नाइट्रोजन की अधिक जरूरत नहीं पड़ती। खेती में कोई समस्या आने पर महिपाल सिंह किसानों को केवीके से सलाह लेने की सलाह देते हैं। इस बारे में महिपाल सिंह कहते हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी हैं, उन्होंने सलाह दी कि आप पहले मेथी बोइए खेत में, और मेथी जब वो आप चाहें तो पका लें, बहुत कॉस्टली चीज़ है। अगर आप उस टाइम पे पकाना भी नहीं चाहते, उसे हरी आप उसे जोत दें, तो उसमें जो है हमें खेत में जो हम फसल गन्ने की फसल बोएंगे, उसमें ना तो कम खाद की ज़रूरत पड़ेगी और कम ही हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमें बेनिफिट भी मिलेगा और उसमें कीड़ा भी बहुत कम लगेगा। हमें इंसेक्टिसाइड भी कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है और उसकी फसल जो है अलग ही दिखाई देगी। आप जो कितनी डाई और फास्फेट लगाते हो और यूरिया लगाते हो, नाइट्रोजन लगाते हो, उसकी भी बहुत कम ज़रूरत रहती है और उसकी पैदावार जो है उससे डौड़ी हो जाती है। जो इतने हम खाद वो लगाते हैं, उससे डौड़ी पैदावार होगी। उसकी फुटेज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ब्याज बढ़ाती है। तो इसलिए मेथी का या मूंग भी आप बो सकते हैं। मूंग की भी बहुत ज़्यादा मूंग बोओगे आप, उससे भी हमारी नाइट्रोजन की और ऐसी वो हमारी सब पूर्ति हो जाएगी और कीड़ा भी कम लगेगा। जैविक खेती की ओर युवा किसानों को अग्रसर करने के लिए भी महिपाल सिंह प्रयासरत रहते हैं। युवाओं को खेती की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं कि युवाओं को बाहर नौकरी करने के बजाय फूलों की खेती और मुर्गी पालन करें। कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मैं अभी अपने युवा साथियों को एक सलाह देना चाहता हूँ। मेरी भी उम्र 77 प्लस हो रही है। मैंने खेती भी की है और सरकारी नौकरी भी की है। तो मैं अब नए युवा पीढ़ी को ये सलाह देता हूँ कि आप कृषि क्षेत्र की तरफ आइए। आजकल ये कृषि क्षेत्र बहुत ही लाभदायक वो है और इसमें बहुत ही वे अपार संभावना है। आप जो है उसमें काफ़ी कुछ अपने को आगे बढ़ा सकते हो। आप जो है मुर्गी पालन कर सकते हो, फूलों की खेती कर सकते हो और नई टेक्निक से आप खेती कर सकते हो। कोई भी गन्ने की हो, चाहे धान की हो, चाहे आप गेहूं की है, तो उसमें आप ज्वाइन करिए। कृषि क्षेत्र में की तरफ आप आइए। हमारे यहाँ बहुत अपार संभावना खेती में और कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं और नई नई सलाह दे रहे हैं। इसलिए इसमें युवाओं को मेरी सलाह है, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप इधर उधर ना जाके कृषि क्षेत्र में आइए, क्योंकि हमारे जो नए युवा हैं वो कृषि से विमुख हो गए थे। हम चाहते हैं कि वो कृषि की तरफ आएँ और अपना पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। इसमें कोई आपको बेरोजगारी नहीं रहेगी। आप चाहें तो कितना ही इसमें लाभ कमा सकते हैं। मेरी सबसे यही सलाह है बच्चों से कि आप जो कृषि क्षेत्र में आओ, कृषि विज्ञान में आइए आप और कृषि विज्ञान क्षेत्र में आगे अपने भविष्य को बनाइए। आज के दौर में जैविक खेती के प्रति किसानों को मोड़ने में कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका है। खेतों में पैदा होने वाले जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में महिपाल सिंह कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल कर धान, सरसों सहित हल्दी, मेथी आदि का बेहतर उत्पादन कर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं। वे युवाओं को भी सलाह देते हैं कि युवा नौकरी के पीछे भागने के बजाय जैविक खेती करें तो उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है। जैविक खेती आज समय की मांग है। इसे प्रोत्साहन देने में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। महिपाल सिंह के साथ साथ देश के कई और किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत है। उनके प्रयासों के बारे में जानने के लिए आइए खुद कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के प्रभारी प्रमोद कुमार महिपाल सिंह के बारे में बताते हैं। हमारे महिपाल सिंह जी पहले नौकरी करते थे और नौकरी के पश्चात इन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन में खेती के नए नए मॉड्यूल को कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी ज्ञान से विकसित किया। जैसे कि हमारे इस जनपद गाजियाबाद में गन्ने की खेती बहुतायत में होती है, तो इन्होंने गन्ने की खेती में हमने इनको सलाह दी कि किस प्रकार से किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम जो संसाधन हमारे पास सीमित उनका समुचित उपयोग कर सकते हैं। केवीके के प्रभारी की सलाह पर महिपाल सिंह ने अंतः फसली खेती के तहत मेथी की खेती की, जिससे उन्हें कई तरीके से फायदा हुआ। महिपाल सिंह युवा किसानों को अपने खेत में लाकर जरूरी जानकारी देकर उन्हें खेती के लिए प्रेरित करते हैं। उनको हमने सलाह दी कि आप जो है अंतः फसली गन्ने में पद्धति अपनाएं, तो इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण के उपरांत इन्होंने गन्ने में मेथी का समावेश किया और 2 ट्रेंच विधि से गन्ना उत्पादन कर बीच की जो खाली स्थान है उसमें मेथी की अंतः फसल की। मेथी की कटाई करने के पश्चात उनकी बिक्री की और अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। जब मेथी की कटाई पूर्ण हो गई, उसके बाद जो उसके फसल अवशेष बचे उसको उसी गन्ने में गुड़ाई करके छोड़ दिया और अगले साल ये देखा कि उस गन्ने में कम उर्वरक डालने के उपरांत भी अन्य किसान भाई जिन्होंने बहुत ज़्यादा उर्वरक डाले उसकी अपेक्षा हमारे महिपाल सिंह जी का गन्ने का खेत बहुत अच्छा नज़र आया और उसकी उपज भी लगभग 30 से 35% अधिक रही। तो इसका सबसे अच्छा कारण यही रहा कि इन्होंने अंतः फसल में मेथी जैसी फसल ली और मेथी की जो नोड्यूल्स हैं, जो अवशेष हैं, उनको उसी में हरी खाद के रूप में समावेशित किया। और इस अंतः फसल करने से इनको एक और अतिरिक्त लाभ हुआ कि जो हमारा खरपतवार है, गन्ने में खरपतवार की समस्या बहुत हो जाती है और गन्ना अधिक बड़ा होने के कारण फिर उस पर कोई छिड़काव करना भी संभव नहीं हो पाता। तो इन्होंने अंतः फसल कर खरपतवार के प्रकोप से भी निजात पाई। और ये हमारे किसान भाई ऐसे किसान हैं कि जो अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखते। जो हमारे युवा किसान हैं उनको ये अपने खेत पर लाकर अपने जहाँ भी इनको पंचायत में हैं या गांव में हैं उनको अपनी तकनीकी ज्ञान से संपर्क करते रहते हैं। धान की अच्छी पैदावार के लिए महिपाल सिंह कृषि संस्थानों जैसे पूसा व मेरठ कृषि विश्वविद्यालय से उन्नत किस्म के बीज लाते हैं और उन्नत तकनीक को अपनाकर लाभ लेते हैं। केवीके के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि दूसरे किसान महिपाल सिंह से जानकारी लेकर बेहतर करने की कोशिश करें। इन्होंने धान की जो 1692 है, 1509 जो लेटेस्ट वैरायटी है वो सभी हमारे किसान भाई है किसान मेले में जाते हैं, चाहे पूसा हो चाहे हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में हो, और वहाँ से जो उगाते हैं। जैसे इस समय इन्होंने धान की 1692 प्रजाति उगाई है और उसमें चूँकि इस समय थोड़ा तना छेदक का प्रकोप चल रहा है तो इसके लिए उन्होंने अपने जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोकार्ड का भी समावेश कर रहे हैं। तो रसायन की अपेक्षा अब ये किसान भाइयों को जैविक साधनों जैसे ट्राइकोकार्ड, बेवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा उनके समावेश की भी तरफ उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो हम सभी किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि वो हमारे
महिपाल सिंह जैसे अनुभवी किसान का लाभ अपने खेती में उठाएं और किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे किसान भाई महिपाल सिंह जी सदैव तत्पर हैं। खेतों में उत्पादन के लिए मिट्टी का अच्छा होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में किसानों को मृदा परीक्षण जरूर कराना चाहिए, जिससे फसलों का बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ये हमारे यहाँ के रेगुलर किसान हैं और हमारे यहाँ से मृदा की टेस्टिंग भी ये समय समय पे कराते रहते हैं और हमारे ही निर्देशानुसार ये अपनी फसलों में मृदा में फर्टिलाइज़र या उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। ये समय समय पे हरी खाद भी लगा रहे हैं। ऐसा हम लोग जैसे इनके टच में रहते तो हमें पता है कि ये हरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इनके गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। हमने इनको आगे के लिए बताया भी है कि ये गन्ने में मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे केवीके के संपर्क में काफ़ी समय से हैं और हमसे सीधा जुड़े हुए हैं, तो हमारे थ्रू इनको लाभ मिल पा रहा है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये अपनी वजह से और लोगों किसानों को भी प्रभावित करने में लाभकारी हैं। आज के दौर में युवा नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। रासायनिक खेती से होने वाले उत्पादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस बारे में युवा किसानों को जागरूक करने और उन्हें खेती की ओर मोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में युवा खेती में अपना ध्यान लगाएं और रोजगार सृजन करें। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक सतत प्रयासरत हैं। युवा इनका मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ें और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। उम्मीद है किसान महिपाल सिंह की सफलता को देखते हुए आपने भी ये जरूर माना होगा कि अब रसायन युक्त खेती को छोड़ने का समय आ गया है और रसायन मुक्त खेती को अपनाना होगा। हमें उम्मीद है कि सफल किसान कार्यक्रम के जरिए ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जा रही है, ये आपके जरूर काम आ रही होंगी। कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।